101 वीडियो में मैं आज टॉर्सन का प्रयोग करा रहा हूँ। टॉर्सन का प्रयोग बहुत बच्चों ने बोला था कि करा लीजिए, पेपर में आता है। वैसे भी यूपीटीयू के पेपर, एकेटीयू के पेपर होने वाले हैं 7 तारीख से, तो उसी में टॉर्सन का प्रयोग है। तो टॉर्सन के प्रयोग में हमने एक शाफ्ट दिया है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है। उस शाफ्ट का रेडियस है डायमीटर, रेडियस स्मॉल आर है, डायमीटर स्मॉल डी है। इस पे क्या है, एक ट्विस्टिंग मूवमेंट हमने लगा दिया है। ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बैक होने लग जाएगा, ऐसे ट्विस्ट करेगा। तो एक लेयर जो है दूसरे लेयर पे ट्विस्ट करवा। तो एजेंशन क्या है, देखिए एजेंशन, द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। द मटेरियल obeys Hooke's law. All radii remain straight after torsion. Parallel planes normal to the axis do not vary. ठीक है, एजेंशन आपको जरूर लिखने हैं, चाहे वो पूछे या ना पूछे। टॉर्सन का रूप में एजेंशन जरूर आनी। अब देखिए टॉर्सन के रूप में हमने क्या किया है, एक सिरा इसका फिक्स्ड कर दिया, दूसरे सिरे पर ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा दिया। ठीक है, ट्विस्टिंग मूवमेंट ठीक लगाया है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी सारी लेयर कैसी है, पैरेलल, ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएंगे, ऐसे सारी लेयर कैसी थी ऐसे। तो हमने इस पर टी लगा दी, ये ट्विस्ट लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे, लेयरों में थोड़ा 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 रिकॉर्डी। इसी को दिखाया है यहाँ से, ए से ए डैश में आ जाएगा। ये फाई इतना छोटा होगा कि हम इसको स्ट्रेट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, स्ट्रेट मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए इस ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल, ओ ट्रायंगल ओ ए डैश, क्योंकि फाई की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसकी वजह से हमने क्या कर दिया, ए डैश जो है हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गया। तो 10 फाई इसके बराबर लंब बटे आधार ए डैश अपॉन ओ ए क्या है, ए डैश अपॉन एल 10 फाई। तो 10 फाई जो है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल देन फाई। तो हम इसको क्या कर देंगे, 10 फाई को फाई के ही बराबर मान लेंगे। तो फाई इक्वल टू ए डैश अपॉन एल। तो ए डैश हो गया एल, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा, इस जब हम फ्रंट व्यू इसका देखेंगे, फ्रंट व्यू, तो उस समय कैसा बनेगा, 4/3 ये होता है आर्क अपॉन रेडियस इक्वल्स टू एंगल। तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हमें दिया है थीटा इक्वल्स टू 4 कितना दिया है, ए डैश आर्क, ये रेडियस कितनी है, स्मॉल आर या कैपिटल आर है। ठीक है, तो ए डैश इक्वल्स टू आर थीटा के बराबर। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ही क्या है, ए डैश दोनों को हमने क्या कर दिया, ए डैश जो है दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वल कर रहे हैं, एल फाई इक्वल्स टू आर थीटा। अब फाई की जगह हम शेयर फोर्स टाउ अपॉन फाई इक्वल्स टू किसके बराबर, जी के बराबर, रेडियस ऑफ रिजिडिटी जो है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन जी। तो एल टाउ अपॉन जी इक्वल्स टू आर थीटा। तो ये आ जाएगा जी थीटा बाई एल इक्वल्स टू टाउ बाई आर। ये तो पूरा कांस्टेंट है, टाउ बाई आर इक्वल्स टू, ये क्या है, जी थीटा बाई एल कांस्टेंट है, दिस इज द कांस्टेंट। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। शेयर स्ट्रेस क्या होगा, रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। पहला प्रूफ में ये हो गया, इतने तक तो सभी को आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब दूसरे प्रूफ में हमने एक विन लेना है, विन, ये पूरा रेडियस था कैपिटल आर,
और ये है स्मॉल आर, और ये हमने एक रिंग लिया है जिसकी रेडियस जो है डी आर है। अगर हमने इसका शेयर स्ट्रेस, ये शेयर फोर्स लगाया टेंजेंशियल फोर्स, तो अगर हम लीजिए तो 2 पाई आर इंटू डी आर के, ठीक। तो इसका टाउ कितना मिलेगा, टाउ टेंजेंशियल टाउ इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स इंटू रेडियस, ये होता है टाउ। इसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन टाउ, ठीक है। तो टाउ इक्वल्स टू शेयर फोर्स है, तो डीएफ हम पहले निकालते हैं, डीएफ इक्वल्स टू टाउ आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। कैसे हो गया, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, एफ अपॉन ए। एफ कैसा, टेंजेंशियल फोर्स, ए कैसा, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, ये सरफेस एरिया हो गया। ये शेयर स्ट्रेस हो गया, ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया जो एक्ट कर रहा है। तो डीएफ हमने निकाल दिया, डीएफ निकाला तो हम क्या कर देंगे, टाउ बाई आर इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल हमने निकाला है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम इसको टाउ आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस स्ट्रिप के लिए निकाल रहे हैं। तो टाउ आर कितना हो जाएगा, जी थीटा एल इंटू आर, ये टाउ आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये टाउ आर यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि हमने क्या बताया था यहाँ पे, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमने तब इसको आर रेडियस पर टाउ आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल इंटू स्मॉल आर कर दिया, इतनी स्ट्रिक्ट कर दी। तो डी एफ इक्वल टू जी थीटा बाई एल इंटू स्मॉल आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। तो डी एफ आ गया जी थीटा एल इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये डी एफ आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट, तो ट्विस्ट डी टी इक्वल टू डी एफ इंटू आर, डी एफ इंटू आर ट्विस्टिंग मोमेंट। तो डी एफ हमने अभी निकाला है जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू आर। तो डी टी इक्वल टू जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर। अब हमने तो ये केवल क्या स्ट्रिप के लिए निकाला था, अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे का डिफरेंशिएशन, पूरे का डिफरेंशिएशन कहाँ पर, आर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T इक्वल टू जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई इंटू आर की पावर 4 अपॉन, तो T इक्वल टू जी थीटा बाई एल इंटू पाई आर की पावर 4 अपॉन। दिस इज द J, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, J के नाम, ठीक है। J हमने कल बताया था, J इक्वल पाई बाई 32 डी की पावर 4। तो डी के टर्म में लिखा था, ये आर के टर्म में है, आर के टर्म में होगा तो क्या कर देंगे हम इसको 2r कर देंगे। तो J इक्वल पाई बाई 32 16 आर की पावर 4, तो 32 J इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू आर की पावर 4। तो यही था पाई आर की पावर 4 बाई 2, तो कितना आ गया T बाई J इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका 4, इक्वेशन नंबर आपका 3। दोनों में भी जी थीटा बाई एल, जी थीटा बाई एल कॉमन आया, तो हम कंपेयर कराएं तो T बाई J इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ बाई आर।
ये प्रूफ था किसका, टॉर्सन का। टॉर्सन के प्रूफ में एजेंशन और प्रूफ जरूर करना है। जे का रोल है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टी है ट्विस्टिंग मूवमेंट, जे है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ है शेयर स्ट्रेस, आर है शाफ्ट की रेडियस, जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एल है शाफ्ट की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ शाफ्ट। इस तरीके से आपको डेरिवेशन करना है टॉर्सन में। थैंक यू।